मुंबई की भीड़भाड़ वाली बस्ती में 18 साल का आरव अपनी मां सरिता और छोटे भाई रोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो टीन और उम्मीद से बनी थी। जिंदगी मुश्किल थी। उसके पिता की मौत के बाद वे सब संघर्ष कर रहे थे और सरिता एक हाउसमेट के तौर पर अथक काम करती थी। उसके सपने अपने बेटों के भविष्य पर टिके थे। आरव गरीबी के इस चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ था और शिक्षा को अपना एकमात्र रास्ता मानता था। स्कूल के बाद वह एक चाय की दुकान पर काम करता था। हर रुपया उसके परिवार के गुजारे की तरफ एक कदम था। रात में वह एक दोस्त का पुराना फोन उधार लेकर मोटिवेशनल वीडियो देखता था और एक पुरानी नोटबुक में कोट्स लिखता था। उसने उन लोगों की कहानियों से ताकत हासिल की जो कुछ भी नहीं से ऊपर उठे थे, यह मानते हुए कि साहस और दृढ़ संकल्प हालात नहीं, एक इंसान को परिभाषित करते हैं। आरव के सपने बड़े नहीं थे। वह अपने परिवार के लिए एक सादा, सम्मानजनक जीवन चाहता था। कठिनाई के बावजूद वह उम्मीद से चिपका रहा। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी। बस्ती के अंधेरे में आरव का सपना तेजी से चमक रहा था। स्कूल में मेरे सपने पर एक भाषण प्रतियोगिता का नोटिस आरव की नजर में आया। बोलने के विचार से वह डर गया था। वह हमेशा शर्मीला रहा था। भीड़ में उसकी आवाज खो जाती थी। लेकिन उसे अपनी मां के बलिदान और उन मोटिवेशनल कहानियों की याद आई जिन्हें वह संजोता था। एक अच्छी तरह से तैयार भाषण के बजाय आरव ने दिल से लिखा, अपने पिता के बारे में, अपनी मां के संघर्षों के बारे में और एक बेहतर भविष्य की अपनी उम्मीद के बारे में। प्रतियोगिता के दिन जब वह मंच पर आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। पहले उसने धीरे से बात की, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी सच्चाई बताई, उसकी आवाज मजबूत होती गई। उसकी ईमानदारी से हॉल शांत हो गया। उसने यह कहकर खत्म किया, मेरा सपना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो उम्मीद करने की हिम्मत रखते हैं। तालियां जोरदार थीं। आरव ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती, उसने अपनी आवाज की ताकत को भी पहचाना। पहली बार उसे लगा कि उसकी कहानी मायने रखती है। उम्मीद की एक किरण जल चुकी थी। आरव के अच्छे नंबरों ने उसे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। उसने हार मानने के बारे में सोचा, पड़ोसियों की फुसफुसाहट से परेशान होकर कि उसे बस काम करना चाहिए। एक सुबह सरिता ने उसे अपनी इकलौती सोने की बालियां दी। उसके पिता से मिली उसकी आखिरी निशानी। यह तुम्हारी कॉलेज की फीस के लिए है, जाओ अपना भविष्य बनाओ, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव अवाक था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बलिदान से उसने फीस भरी और खुद से वादा किया कि वह उसे गर्व महसूस कराएगा। उसने क्लास, ट्यूशन और डिलीवरी का काम संभाला। मुश्किल से सो पाता था, लेकिन एक मकसद से प्रेरित था। पसीने की हर बूंद उसकी मां के विश्वास का सम्मान करती थी। उसका अटूट विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आरव आगे बढ़ता रहा, उसे निराश न करने के लिए दृढ़ था। कॉलेज एक नई दुनिया थी, लेकिन आरव को अमीर सहपाठियों के बीच एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। उसे बोलने में दिक्कत होती थी। उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। प्रोफेसर सेन गुप्ता, उसके साहित्य के शिक्षक, ने उसकी क्षमता को देखा और उसे बात करने के लिए बुलाया। पहली बार आरव ने अपने सपने और संघर्ष किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किए जिसने सच में सुना। प्रोफेसर उसके गुरु बन गए। उन्होंने उसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसे व्यक्त करना भी सिखाया। सेन गुप्ता ने आरव को आत्मविश्वास बनाने और अपनी आवाज को निखारने में मदद करने के लिए अतिरिक्त घंटे दिए। उनके मार्गदर्शन में आरव ने बहस और चर्चाओं में भाग लिया। धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। वह अब सिर्फ बस्ती का लड़का नहीं था, वह एक लीडर बन रहा था। इस मेंटरशिप ने आरव को बदल दिया, संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी। उसकी आवाज जो कभी दबी हुई थी, अब बुलंद होने लगी। प्रोफेसर सेन गुप्ता ने आरव को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय युवा नेतृत्व प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आरव ने अपने प्रस्ताव में अपना दिल खोल दिया। वंचित युवाओं को सशक्त बनाने के अपने विजन को साझा किया। सभी बाधाओं के बावजूद उसे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। लेकिन यात्रा का खर्च बहुत ज्यादा लग रहा था। जब उसके समुदाय ने सुना तो उन्होंने साथ दिया। पड़ोसियों, दुकानदारों और चाय की दुकान के मालिक ने अपनी बचत इकट्ठी की। एक स्थानीय एनजीओ उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसकी उड़ान का खर्च उठाया।
आरव को एहसास हुआ कि उसका सपना अब एक सामूहिक सपना था, जिसे हर कोई मानता था जिसने उस पर विश्वास किया था। उसके समुदाय के समर्थन ने उसे पंख दिए। कृतज्ञता के साथ उसने जीवन भर की यात्रा की तैयारी की। आरव दुनिया के साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार था। एक छोटी सी झोपड़ी में शुरू हुआ सपना अब उड़ान भरने वाला था। उम्मीद अब कार्रवाई बन चुकी थी। आरव की पहली उड़ान उसे मुंबई की झोपड़ियों से एक भव्य लंदन मंच तक ले गई। आत्मविश्वासी, सजे धजे वक्ताओं से घिरा हुआ उसे अपने पुराने डर वापस आते महसूस हुए, लेकिन उसे अपनी मां, अपने गुरु और अपने समुदाय के विश्वास की याद आई। मंच पर उसने सिद्धांतों की नहीं, बल्कि लचीलेपन, उम्मीद और सपनों की शक्ति की बात की। उसके शब्द सादे और सच्चे दर्शकों को रुला गए। उसने तर्क किया कि सच्चा नेतृत्व सहानुभूति और दूसरों को ऊपर उठाने के बारे में है। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरव को विजेता घोषित किया गया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने साबित कर दिया था कि आप कहां से शुरू करते हैं, यह तय नहीं करता कि आप कहां तक जा सकते हैं। झोपड़ी का लड़का एक वैश्विक प्रेरणा बन गया था। उसकी आवाज ने दुनिया को हिला दिया था। आरव एक हीरो बनकर घर लौटा। उसकी जीत पूरे समुदाय ने मनाई। उसने अपनी पुरस्कार राशि का इस्तेमाल जीत फाउंडेशन शुरू करने के लिए किया, जो वंचित बच्चों को अपनी आवाज और आत्मविश्वास खोजने में मदद करता है। वर्कशॉप, स्कॉलरशिप और मेंटरशिप की शुरुआत हुई। आरव दूसरों को वही समर्थन देने के लिए दृढ़ था जो उसे मिला था। फाउंडेशन उम्मीद की किरण बन गया। सैकड़ों युवा सपने देखने वालों को प्रेरित किया। आरव की झोपड़ी से लेकर विश्व मंच तक की यात्रा ने दिखाया कि सपने, कड़ी मेहनत और विश्वास जीवन बदल सकते हैं। वह कई लोगों के लिए एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक दोस्त बन गया। आरव की कहानी एक सबक है। चुनौतियां सीढ़ियां हैं, बाधाएं नहीं। साहस और दृढ़ता से कोई भी जीत का मास्टर बन सकता है। वह लड़का जो कभी एक छोटी सी झोपड़ी में सपना देखता था, अब दूसरों को बड़े सपने देखने में मदद कर रहा था। आरव की विरासत अभी शुरू ही हुई थी।